बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाठ 14। पाठ 14 में हमने पढ़ा था ओ की मात्रा। तो हमने अपने कल वाले वीडियो में ओ की मात्रा पढ़ी थी। ओ की मात्रा से हमने 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले शब्द बनाए थे और उनका अभ्यास किया था पढ़कर और लिखकर। बच्चों, पहले हम उसे दोहराएंगे, उसके बाद फिर हम ओ की मात्रा से संबंधित आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले कल जो हमने पढ़ा था उसे दोहराते हैं, फिर हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था ओ की मात्रा। यहाँ पे हमारे पास एक डंडी है और एक तिरछी है। तो चलिए हम कुछ शब्द लिखते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले शब्द है तोता। हमारे पास शब्द है तोता। तोता के बाद है हमारे पास शब्द है तो ता। ता पे मतलब तो ता, तोता। फिर है ओ ली, ओखली। तो बच्चों, ओ पे हमारे पास यहाँ पे मात्रा नहीं है, ओ लिख करके हमने शब्द बनाया है। तो दूसरा शब्द है ओखली। फिर है घोड़ा। तीसरा शब्द हमारे पास है घोड़ा। घ पे ओ की मात्रा, ड पे आ की मात्रा, घोड़ा। घोड़ा के बाद हमारे पास है गो भी, गोभी। उसके बाद हमारे पास है गोभी। गोभी के बाद है म पे ओ की मात्रा, मोर। मोर, म पे ओ की मात्रा, मोर। मोर। मोर के बाद हमारे पास है गो ल, गो। ग पे ओ की मात्रा, गो ल, गो। फिर हमारे पास है त पे ओ की मात्रा, तो ल, तो। त पे ओ की मात्रा, तो ल, तो। म पे ओ की मात्रा, मो ल, मोल। ये है म पे ओ की मात्रा, मो ल, मोल। नोट, नोट। इसके बाद हमारे पास है क पे ओ की मात्रा, को ट, कोट। क पे ओ की मात्रा, को ट, कोट। फिर उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है डो र, डो। ड पे ओ की मात्रा, डो र, डो। म पे ओ की मात्रा, मोती, मोती। म पे ओ की मात्रा, मोती, मोती। और इसके बाद हमारे पास है टोपी, टोपी। ट पे ओ की मात्रा, टोपी। उसके बाद है सोना, सोना। बच्चों, ये हमारे 2 अक्षर के शब्द। ये है 2 अक्षर के शब्द। यहाँ पे हमने 2 अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनाया है। सिर्फ ये एक है जो 3 अक्षर का है, बाकी सारे शब्द हमारे 2 अक्षर के हैं। तोता, ओखली, घोड़ा, गोभी, मोर, गोल, तोल, मोल, नोट, कोट, डोर, मोती, टोपी, सोना। ये हो गए आपके 2 अक्षर के शब्द। अब इसके बाद हम बनाएंगे 3 अक्षर के शब्द। तीन अक्षर के शब्द में हमारे पास कुछ शब्द हैं, जैसे समोसा, समोसा। फिर उसके बाद है बो त ल, बोतल। को य ल, कोयल।
फिर हमारे पास है को म ल कोमल, को य ल कोयल, कोयल हो गया, को य ला कोयला, कोयल कोमल कोयला। उसके बाद है टो क री, उसके बाद लो म री, ये हो गया टोकरी, ये हो गया लोमड़ी। उसके बाद है, उसके बाद हमारे पास है 4 अक्षर वाले शब्द बच्चों। यहाँ पे है ख र गो श, खरगोश, ख र गो श। उसके बाद दा ल मो ट, दालमोट, दा ल मो ट, ठ दालमोट। उसके बाद हमारे पास है अ ख रो ट, अखरोट। उसके बाद है दो प ह र, दोपहर। उसके बाद है सो म वा र, सोमवार। तो बच्चों ये हमारे 2, 3 और 4 अक्षर के शब्द, और वो भी ओ की मात्रा लगाकर। ओ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं? एक पाई और एक तिरछी, या फिर हम इसको छोटी कह सकते हैं। तो ये हमारे ओ के अक्षर मात्रा वाले 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्द। एक बार फिर हम इसे पढ़ते हैं। समोसा, बोतल, कोयल, कोमल, कोयला, टोकरी, लोमड़ी, खरगोश, दालमोट, अखरोट, दोपहर, सोमवार। तो बच्चों यह हुए हमारे शब्द। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना अगला पाठ, जो है पाठ 14, ओ की मात्रा वाले शब्दों के प्रयोग से यह पाठ बनाया गया है। अच्छा तो बच्चों ये बताइए, आप लोग त्योहार का मतलब जानते हैं? त्योहार, फेस्टिवल, जिसे हम इंग्लिश में फेस्टिवल कहते हैं। त्योहार का मतलब क्या होता है बच्चों? त्योहार का मतलब होता है कि जब हम कुछ हमारे रिश्तेदार या हमारे दोस्त या हमारे फ्रेंड्स मिलते हैं और एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। और हर त्योहार में या फेस्टिवल का मनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन पर्पस सबका एक होता है। सब लोग मिलते हैं, जुलते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, खुश भी मनाते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं और खुश होते हैं। सबका हर फेस्टिवल का पर्पस होता है खुश होना और दूसरों को भी खुश करना, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना, नए नए कपड़े पहनना, तो खुशी बांटना। ठीक है, तो बच्चों आज मैं आपको फेस्टिवल के बारे में क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि हमारा जो अगला पाठ है उसमें भी हम त्योहार के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। और अच्छा तो बताओ, आपको कौन सा फेस्टिवल सबसे अच्छा लगता है? कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है? हाँ, किसी को दिवाली अच्छी लगती होगी, किसी को होली अच्छी लगती होगी, या किसी को, जो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन फिर भी बच्चों जिस त्योहार के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह त्यौहार सबको अच्छा लगता है। और उस त्यौहार, क्योंकि वह त्यौहार रंगों से भरा होता है। इस त्यौहार में बच्चों हम सुबह अपने कपड़ों को, अपने आप को गंदा करते हैं या फिर अपने आप को कलरफुल करते हैं। उसके बाद शाम को जब हम नए कपड़े पहनते हैं तो उसका एक अलग ही उत्साह होता है। मतलब सुबह हम अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ खूब रंग खेलते हैं, और उसके बाद शाम को नए कपड़े पहनकर सबसे मिलने जाते हैं, और उसके बाद मिठाइयाँ खाते हैं, और अलग अलग जिसके घर में जो बना हो वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं। तो इस त्यौहार के 2 पहलू होते हैं। पहले तो हम सुबह अपने पुराने कपड़ों को गंदा करते हैं, फिर दोपहर में नहा धो करके साफ हो जाते हैं, और फिर उसके बाद शाम को नए नए कपड़े पहनने का जो उत्साह होता है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। इसलिए होली, मुझे तो होली बहुत पसंद है। अब
आपको तो पता नहीं, पर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यह रंगों का त्यौहार है। इसमें हमें बहुत सारे कलर्स खेलने को मिलते हैं और सब लोग अलग अलग रंगों में रंग करके बहुत खूबसूरत लगते हैं। और उससे भी अच्छा, हम साल में किसी भी त्यौहार को कपड़े खरीदे या ना खरीदे बच्चों, गरीब से गरीब इंसान भी जो होता है वो पूरे साल में होली पे कपड़े, हमारे यहाँ रिवाज है कि होली पे हम कपड़े जरूर खरीदते हैं। तो इसीलिए नए कपड़ों के पहनने का जो उत्साह होता है शाम को, वह बहुत दिनों से हम बाजार करते हैं और बेस्ट कपड़े खरीदने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जब आज होली के दिन शाम को हम उसे पहनते हैं तो हमें बहुत ही मज़ा आता है, या फिर हम बहुत उत्साहित होते हैं। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, सब लोग अपने कपड़े को एक दूसरे के साथ को दिखाते हैं और किसका बढ़िया है, ये सारी चीज़ें बच्चों में होती हैं, इसलिए बहुत ही हमें आनंद आता है। नए कपड़े तो हम दिवाली में भी पहनते हैं, लेकिन फिर भी होली की तो बात ही अलग होती है। तो बच्चों यहाँ पे हम होली खेल रहे हैं, ये हमारी होली जैसी नहीं है, ये थोड़ी सी अलग है क्योंकि यह होली कहाँ मन रही है, यह जंगल में मन रही है। इस होली को हम कहाँ मना रहे हैं, जंगल में मना रहे हैं। और जब हम जंगल में होली मना रहे हैं तो फिर जंगल में खेलने वाले भी हम नहीं होंगे, इंसान नहीं होंगे, ये हमारे जंगल में रहने वाले फ्रेंड्स हैं जिनको हम एनिमल्स या जानवर कहते हैं। और ये सारे अलग अलग जानवर हैं। तो चलिए इस पार्ट को हम पढ़ते हैं और उसके बाद इसमें समझते हैं किस तरह से सारे जंगल में रहने वाले एनिमल्स या जानवर किस तरह से होली खेलते हैं और होली मनाते हैं। तो चलिए आइए पहले हम लिखते हैं पार्ट 14 होली। हमारा पार्ट 14 है होली, जो कि ओ की मात्राओं पर आधारित है। होली जो कि ओ की मात्रा, जिसमें हम ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। तो नाम में भी, यहाँ में भी ओ की मात्रा में दिखाई दे रहा है। ह पे ओ की मात्रा हो, ल पे बड़ी की मात्रा ली, होली। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। होली का दिन था, लोमड़ी, खरगोश, मोर, चकोर, भालू, हाथी सब होली की तैयारी पर कर चुके थे। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हैं या जानवर हैं? हमारे पास यहाँ पर लोमड़ी है, लोमड़ी है। उसके बाद है खरगोश, और उसके बाद है मोर, फिर है चकोर, चकोर के बाद है भालू, और भालू के बाद है हाथी। तो कितने एनिमल्स हैं? लोमड़ी, खरगोश, मोर, चकोर, भालू और हाथी। तो ये सारे एनिमल्स क्या कर रहे हैं, ये सारे जानवर क्या कर रहे हैं? होली की तैयारी कर रहे हैं। और शायद होली की तैयारी हो भी चुकी है, सब होली की तैयारी कर चुके थे। भालू ने ढोल बजाना शुरू किया। बच्चों आपने देखा है कुछ लोग टोली यानी ग्रुप बना करके होली खेलने जाते हैं और उसमें कुछ लोग ढोल बजाते हैं, मतलब कुछ वाद्य भी सामग्री भी लेकर के जाते हैं जिससे वो नाचते हैं, गाते हैं और बजाते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो जानवर हैं इन्होंने होली की तैयारी कर ली है और भालू ने ढोल बजाना शुरू किया। ढम ढम ढम। ढोल की आवाज कैसी होती है? ढोल की आवाज होती है ढम ढम ढम। तो कौन ढोल बजा रहा है? भालू ढोल बजा रहा है। यहाँ पे ढोल कौन बजा रहा है? भालू ढोल बजा रहा है। और पूरी टोली, जैसे कि मैंने बताया टोली का मतलब होता है ग्रुप। सब लोग एक टोली बना करके होली खेलने जाते हैं और उसमें वो लोग ढोलक और जो भी उनके पास होता है मजीरा सब बजाते हुए जाते और गाते हुए जाते हैं। पूरी टोली शोर मचाती आ गई और यहाँ पे ये लोग बोल भी रहे होते हैं, जोर जोर से गाना गा रहे होते हैं और सबको रंग लगाते हुए चलते हैं और ये भी बोलते हैं बुरा न मानो होली है। तो यहाँ पर भी ये लोग शोर मचाते हुए, हंगामा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं होली है भाई होली है। क्या बोल रहे हैं? होली है भाई होली है। और इसके आगे लोग ये भी बोलते हैं बुरा ना मानो होली, मतलब जिसको भी रंग लगाएंगे आज होली है इसलिए कोई भी बुरा नहीं मानेगा। तो यहाँ पे पूरी टोली शोर मचाती
आ गई, होली है भाई होली है। उसके बाद सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया, लाल पीला हरा गुलाबी गुलाल। गुलाल किस किस रंग का था? लाल रंग का, पीला रंग का, हरा रंग का, गुलाबी रंग का गुलाल। गुलाल क्या होता है? गुलाल रंग होता है जो हम एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं और ये सूखा रंग होता है। बच्चों हमें सूखे रंग से ही होली खेलनी चाहिए क्योंकि ये आराम से छूट भी जाता है और हमारे त्वचा में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये लोग भी लाल पीला हरा गुलाबी गुलाल से होली खेल रहे हैं। हाथी ने पिचकारी चलाई। पिचकारी तो आप सभी जानते होंगे क्या होता है। पिचकारी में हम गीला यानी पानी में रंग घोल करके पिचकारी में डाल करके सब पे डालते हैं। और लोमड़ी पूरी लाल हो चुकी थी क्योंकि लोमड़ी पर किसी ने लाल रंग डाला था, इसलिए लोमड़ी कैसी हो गई थी? पूरी लाल हो गई थी। भालू ने खरगोश पर बाल्टी भर हरा पानी डाल दिया। भालू ने क्या किया? खरगोश पर बाल्टी भरा पूरा पूरा हरा पानी, हरे रंग का पानी किसने डाला? भालू ने खरगोश पर डाला। सोचो बच्चों, हरे रंग का खरगोश सफेद रंग का खरगोश अगर हरे रंग में डूब जाएगा, पूरा हरे रंग से भीग जाएगा, तब तो वो हरा रंग का हो जाएगा ना। तो खरगोश भी हरे रंग का हो गया होगा। अब यहाँ पे और कौन कौन से जानवर हैं आगे? तोते, कोयल और चकोर ने सब पर फूल डाला। तोते, कोयल और चकोर ने क्या डाला? इन लोगों ने रंग न डाल के इन्होंने सब पर फूल डाला। यह बढ़िया है ना। फूल से ना तो हमें छुड़ाने का झमेला रहेगा और ना ही हमें हमारे त्वचा को नुकसान होगा। तो फूलों से मज़ा भी आएगा और वो भी रंग बिरंगा ही दिखाई देगा। शेरू छिपकर बैठा था। कौन छिपकर बैठा था? शेरू। शेरू मतलब शेर। मोर ने उसे खोज निकाला। आज के दिन जो भी छुपकर बैठता है लोग उसे ढूंढ के निकाल लेते हैं और उसे भी नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो शेरू है हमारा, ये भी छुपकर बैठा हुआ था। और किसने उसको ढूंढ के निकाला? मोर ने उसे ढूंढ निकाला। सबने शेरू को खूब गुलाल लगाया। बताओ, सब लोग उससे डर नहीं रहे थे, सबने उसको खूब गुलाल लगाया। मोर नाचने लगा। मतलब मोर इतनी खुश हो गई, जैसा कि हम जानते हैं जब भी मोर बहुत खुश होती है वो नाचती है। तो मोर यहाँ पे इतनी खुश थी कि वो भी नाचने लगी। और उसने किसको ढूंढ के निकाला था? शेर को ढूंढ के निकाला था। और उसको रंग लगा करके उससे बहुत खुशी होती है और इसलिए शेरू को रंग लगाने के बाद वो खूब खुशी से नाचने लगी। हिरन और लोमड़ी मिठाई और समोसे ले आए। जैसे कि हम जानते हैं हम सिर्फ रंग ही नहीं खेलते होली में, बल्कि हम तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं और एक दूसरे खुद भी खाते हैं, एक दूसरे को भी खिलाते हैं। तो जो भी हमारे साथ रंग खेलने आता है उसको हम मिठाई खिलाते हैं। तो यहाँ पर भी हिरन और लोमड़ी जो थे वह मिठाई और समोसे ले आए। सबने मिठाई और समोसे खाए। सबने क्या किया? सबने मिठाई और समोसे खाए। सब दोपहर तक होली, सबने मिठाई और समोसे खाए। तो जितने भी जानवर होली खेल रहे थे सबने क्या किया? हाँ, जितने भी जानवर थे सबने मिठाई खाया और समोसे खाए। सब दोपहर तक होली खेलते रहे। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, होली का दिन होता है तो हम दोपहर तक होली खेलते हैं। हाँ, और उसके बाद नहा धो करके फिर थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर शाम को हम एक दूसरे के घर जाते हैं। वहाँ जा करके सबको थोड़ा सा टीका लगाते हैं और क्योंकि सबने नए कपड़े पहने होते हैं तो हल्का सा टीका लगाते हैं और सबके घर में जो भी मिठाई वगैरह सबने बनाई होती है एक दूसरे को खिलाते हैं। तो यह पूरा कार्यक्रम होता है। तो बच्चों, यह था पाठ। एक बार मैं फिर से पाठ को पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ दोहराना। सो पाठ 14 होली। होली का दिन था। लोमड़ी, खरगोश, मोर, चकोर, भालू, हाथी सब होली की तैयारी कर चुके थे। भालू ने ढोल बजाना शुरू किया। ढम ढम ढम। पूरी टोली शोर मचाती आ गई। होली है भाई होली है। सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया। लाल पीला हरा गुलाबी गुलाल। हाथी ने पिचकारी चलाई। लोमड़ी पूरी लाल हो गई। भालू ने खरगोश पर बाल्टी भर हरा पानी डाल दिया। तोते, कोयल और चकोर ने सब पर फूल डाले। शेरू छिपकर बैठा था। मोर ने उसे खोज निकाला। सबने शेरू को खूब गुलाल लगाया। मोर नाचने लगा। हिरन और लोमड़ी मिठाई और समोसे ले आए।
सबने मिठाई और समोसे खाए, सब दोपहर तक होली खेलते रहे। तो बच्चों यह था हमारा पाठ। अब हम इसमें आने वाले कठिन शब्दों को लिखेंगे और उनका बोलकर पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए कठिन शब्द। तो पहला शब्द है हमारा बच्चों, पहला तो होली ही हो गया, वहां पे ओ की मात्रा हो और ली, होली। अब उसके बाद दूसरा शब्द हमारे पास है दिल, दिल। उसके बाद है तीसरा लोमड़ी, लोमड़ी। फिर है खरगोश, ख र गो श, खरगोश। फिर है हमारे पास पांचवा, हमारा पांचवा शब्द है मोर, म पे ओ की मात्रा मोर। फिर है चकोर, को र, चकोर। फिर है चकोर के बाद है तैयारी, तैयारी। फिर आठवां शब्द है टोली, टोली। टोली के बाद हमारे पास नौवां शब्द है शोर, श पे ओ की मात्रा शोर, शोर। फिर है 10वां शब्द है गुलाल, गुलाल। फिर 11वां शब्द है गुलाबी, गुलाबी, गुलाबी। फिर 12वां शब्द है, 12 है पिचकारी, कारी। पिचकारी के बाद 13 या 13 है, 13 है कोयल, कोयल। उसके बाद है छिपकर, छिपकर, छिपकर। फिर 15 में हमारे पास है स मिठाई, मीठाई। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो इस पाठ में आने वाले कठिन शब्द हैं, जिन्हें पढ़ने में आपको थोड़ी मुश्किल हुई होगी। आप इसे लिखेंगे और अभ्यास करेंगे। पहला शब्द है ह पे ओ की मात्रा हो ली, ह पे ओ की मात्रा हो ली। द पे छोटी की मात्रा दि, न, दिन। ल पे ओ की मात्रा लो, म, री। ख र गो श, खरगोश। म पे ओ की मात्रा मो, र। च पे ओ की मात्रा को, र, चकोर। त पे ए की मात्रा तैयारी, तैयारी। ट पे ओ की मात्रा टोली, टोली। श पे ओ की मात्रा शोर, शोर। ग पे छोटे ओ की मात्रा गुलाल, ग पे छोटे की मात्रा गुलाबी। प पे छोटी की मात्रा पिचकारी। क पे ओ की मात्रा कोयल, कोयल। छ पे छोटी की मात्रा छिपकर, छिपकर। म पे छोटी की मात्रा मिठाई। तो बच्चों यह है आपके कुछ कठिन शब्द जो हमने पाठ से निकाले हैं और इनको हम लिख करके इनका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों यह थे पाठ से संबंधित शब्द। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, आएंगे अभ्यास कार्य पे। हमारे पास अभ्यास कार्य है बच्चों, वाक्य पढ़ो। कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सही वाक्य सामने वाले घेरे में हरा रंग करेंगे। हमारे पास सामने कुछ घेरे दिए गए हैं, जैसे कि वाक्य पढ़ो, सही वाक्य के सामने वाले घेरे में हरा रंग
और गलत वाक्य के सामने वाले घेरे में लाल रंग भरो। तो हर वाक्य के आगे आपके पास गोला बनाओ, जैसा कि आप अपने पुस्तक में देख सकते हैं, आप अपनी किताब में देख सकते हैं। यहाँ पे 5 वाक्य दिए गए हैं, हर वाक्य के सामने एक गोला बना हुआ है। अगर आपका वाक्य सही है तो आप गोले में हरा रंग भरेंगे, अगर आपका वाक्य गलत है तो आप उस गोले में लाल रंग भरेंगे। जैसे कि भालू ने ढोल बजाया, क्या यह वाक्य सही है? भालू ने ढोल बजाया। चलिए हम पाठ में पढ़ करके देखते हैं वाक्य सही है या गलत है। तो यहाँ पे दिया है ना, भालू ने ढोल बजाना शुरू किया, ढम ढम ढम। इसका मतलब यह वाक्य सही है, भालू ने ढोल बजाया वाक्य सही है। तो आप उसके सामने गोले में या घेरे में कौन सा रंग भरेंगे? सही के लिए हमें हरा रंग भरना है, इसलिए हम पहला वाक्य है भालू ने ढोल बजाया में हम हरा रंग भरेंगे। पहला वाक्य भालू ने ढोल बजाया, गोले में हम हरा रंग भरेंगे। उसके बाद 2, लोमड़ी ने पिचकारी चलाई। लोमड़ी ने पिचकारी चलाई। तो यहाँ पे पिचकारी किसने चलाई थी? लोमड़ी ने चलाई थी? बिल्कुल नहीं। किसने पिचकारी चलाई थी? पिचकारी हाथी ने चलाई थी। तो हम यहाँ पढ़ेंगे हाथी ने पिचकारी चलाई। तो लोमड़ी ने पिचकारी चलाई वाक्य क्या है? ये तो गलत हो गया ना वाक्य। तो यह दूसरा वाक्य आपका गलत है। तो आप घेरे में कौन सा रंग भरेंगे? गलत वाक्य के लिए आप घेरे में कौन सा रंग भरेंगे? गलत वाक्य के लिए हम घेरे में लाल रंग भरेंगे। तो दूसरा वाला वाक्य हमारा गलत है, इसलिए दूसरे वाक्य के सामने जो घेरा बना है उसमें हम लाल रंग भरेंगे। उसके बाद हमारे पास है खरगोश। खरगोश ने भालू पर हरा पानी डाला। खरगोश ने भालू पर हरा पानी डाला। तो जो खरगोश है उसने भालू पर हरा पानी डाला था। ये वाक्य सही है गलत है? किसने हरा पानी डाला था? भालू ने खरगोश पर हरा पानी डाला था। खरगोश ने भालू पर हरा पानी नहीं डाला था। इसलिए यहाँ पे दिया है कहानी में भालू ने खरगोश पर हरा पानी डाला था और यहाँ दिया है खरगोश ने भालू पर हरा पानी डाला था, मतलब उल्टा दिया हुआ है। तो यह जो तीसरा वाक्य है यह भी गलत है। तो आप इसके सामने बने घेरे में लाल रंग करेंगे। आप तीसरे वाले वाक्य के सामने बने घेरे में लाल रंग करेंगे। अब चौथा, मोर नाचने लगा। मोर क्या करने लगा? मोर नाचने लगा। तो मोर नाचने लगा वाक्य सही है। मोर कब नाचने लगा? जब शेरू छिपकर बैठा था, मोर ने उसे खोज निकाला, सबने शेरू को खूब गुलाल लगाया और यह सब देखकर मोर बहुत खुश हुआ और वह खुशी के मारे नाचने लगा। तो मोर नाचने लगा वाक्य सही है, इसलिए उसके सामने बने घेरे में आप हरा रंग भरेंगे। मोर नाचने लगा वाक्य सही है, इसलिए उसके सामने वाले घेरे में आप हरा रंग भरेंगे। उसके बाद 5वां वाक्य। 5वां वाक्य है सब दोपहर तक होली खेले। सबने कब तक होली खेला? सब दोपहर तक होली खेलते रहे। यह वाक्य भी सही है, इसलिए हम इसमें हरा रंग भरेंगे। सब दोपहर तक होली खेले, तो इसमें हम हरा रंग भरेंगे। तो एक बार हम फिर इसे दोहराते हैं। अभ्यास पृष्ठ संख्या 56। अब इसमें हमारे पास पहला प्रश्न है वाक्य पढ़ो। वाक्यों को हमें पढ़ना है और उसके बाद सही वाक्य के सामने वाले घेरे में, हर वाक्य के सामने एक घेरा यानी सर्कल गोल बना हुआ है। और अगर वाक्य आपका सही है तो आप घेरे में हरा रंग भरेंगे, अगर आपका वाक्य गलत है तो आप घेरे में लाल रंग भरेंगे। ठीक है। उसके बाद पहला वाक्य है भालू ने ढोल बजाया। पहला वाक्य भालू ने ढोल बजाया सही है, इसलिए हम यहाँ पे हरा रंग भरेंगे। दूसरा वाक्य लोमड़ी ने पिचकारी चलाई। किसने पिचकारी चलाई थी? किसने पिचकारी चलाई थी? लोमड़ी ने पिचकारी चलाई थी। किसने पिचकारी चलाई थी? हाथी ने पिचकारी चलाई थी, इसलिए यह वाक्य गलत है और हम यहाँ पे लाल रंग भरेंगे। इसके सामने वाले गोले में हम लाल रंग भरेंगे। उसके बाद है खरगोश ने भालू पर हरा पानी डाला। यह वाक्य भी गलत है क्योंकि खरगोश ने भालू पर हरा रंग नहीं डाला था, भालू ने खरगोश पर हरा रंग डाला था, इसलिए यह वाक्य भी गलत है। इसके आगे वाले घेरे में हम लाल रंग भरेंगे। उसके बाद चौथा वाक्य मोर नाचने लगा। मोर क्या करने लगा?
मोर नाचने लगा। क्यों मोर नाचने लगा? क्योंकि मोर ने शेरू को ढूंढ निकाला था और उसके बाद उसको सबने मिलकर खूब रंग लगाया, तो मोर खुश हो गया और खुशी के मारे नाचने लगा। यह वाक्य सही है, इसलिए उसके आगे हम हरा रंग करेंगे। फिर 5, सब दोपहर तक होली खेले। सबने दोपहर तक क्या किया था? होली खेला था। यह वाक्य भी सही है, इसलिए इसके सामने वाले घेरे में आप हरा रंग करेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ हम यह प्रश्न समाप्त करते हैं। आप इस पाठ को जोर जोर से घर में पढ़ेंगे और जो हमने कठिन शब्द यहाँ पे लिखा था और उसे पढ़ा था, उसे भी आप पढ़ेंगे और उसके बाद हम कल मिलेंगे और अगले वीडियो में हम आगे का अभ्यास करेंगे। बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।